नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत की प्रस्तुति ज्ञानी बाबा। दोस्तों, इन दिनों दिल्ली हो या हिमाचल हो या देश के दूसरे भाग हों, पानी के सैलाब में डूबे हुए हैं। सैलाब आया हुआ है, बारिश घनघोर हो रही है और जगह जगह वाटर लॉगिंग हो चुकी है। लोग घुटनों घुटनों पानी तक में रहने और चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है कि पानी की निकासी ठीक से हो नहीं पाती? आरोप एक दूसरे पर लगाए जाते हैं। जो सत्ता में बैठी पार्टियां हैं उन पर विपक्षी आरोप लगाते हैं और विपक्षी पार्टियां कुछ और कारण गिनाकर पतली गली से निकलने की कोशिश करती हैं। दरअसल सैलाब बनने और पानी के रुकने या जमा होने का उपाय एक दूसरे पर आरोप लगाना नहीं हो सकता। आरोप प्रत्यारोप लगाकर भले ही जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जाए, पर पानी अपनी जगह रुका रहेगा। पानी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सत्ता में है, कौन विपक्ष में है और कौन किस पर आरोप लगा रहा है। दरअसल पानी के रुकने की जो समस्या है उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये सबसे बड़ा कारण है, जैसे आप दिल्ली को लीजिए तो दिल्ली में 3 सेवा देने वाले क्षेत्र हैं। एक एमसीडी है, एक एनडीएमसी है और एक दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड है। अब तीनों ने अपने अपने एरियाज़ में अपने अपने हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम बिछा रखा है। किसी के पाइप ज़्यादा खुले हैं, किसी के कम खुले हैं। आवश्यकता अनुसार उसमें पानी कितनी कैपेसिटी से जा सकता है, कितनी नहीं जा सकता, ये उन्होंने अपने हिसाब से ही तय कर लिया, पुराने सिस्टम से ही। दूसरी बात, ये जो दिल्ली में पाइपलाइन बिछी हुई है, ड्रेनेज सिस्टम बिछा हुआ है, विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि वो 30 से 40 मिलीमीटर अगर बरसात होती है तो उसके पानी की निकासी को वो संभाल सकते हैं। जहाँ 50 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हुई एक साथ तो पानी रुकना ही रुकना है, क्योंकि वो एकदम से पानी की निकासी इतने छोटे पाइपों से हो नहीं सकती। दूसरा, अगर उससे बढ़ गई 100, यहाँ तो 100 मिलीमीटर तक की बात हो रही है, 100-150, उसको तो बिल्कुल नहीं संभाल पाएगी और बाढ़ तो आनी ही आनी है। इसके अलावा हर साल जो डीसिल्टिंग या गाद निकालने का काम होता है पाइपों से, सीवेज से, वो अगर पूरी तरह नहीं हो पाता तो भी पानी रुकता है और ये इस बार हुआ है ऐसा। इसके अलावा जो अवैध बस्तियां बसाकर बाद में उनको वैध कराने के लिए वोट बैंक की खातिर काम किया जाता है, वो भी एक कारण है। आप लोगों को बसाइए, लेकिन पहले उनको सुविधाओं वाले एरियाज़ में बसाइए, जहाँ सीवेज सिस्टम प्रॉपर हो, नक्शा पास हो, बिजली पानी की सुविधा हो। लेकिन दिल्ली में कोई भी देश से उठ के आ जाता है और बस जाता है, अवैध कब्जा, और उसके बाद फिर वोट के नाम पे उसको करना पड़ता है। शायद दुनिया में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इसके अलावा जो प्लानिंग है वो हो नहीं पाती। अर्बन प्लानिंग या टाउन प्लानिंग जिसे कहते हैं, उसके दोष ये सामने नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह से ये वाटर लॉगिंग होता है। इसके अलावा जब शहर बसाया जाता है, जैसे हम गुरुग्राम की बात करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बसा दी गई, या दिल्ली के भी कई इलाके हैं, या डेरा बस्सी की बात की जा रही चंडीगढ़ के पास, तो जब वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को बिछाया जाता है तो सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने के एंगल से ही फटाफट ये सब काम कर लिए जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम कहाँ से निकलेगा, कहाँ जाएगा, ये नहीं देखा जाता। दूसरे स्टेट के साथ उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, ये भी नहीं देखा जाता। फिर वो पानी बैक फायर करता है, बैक मारता है, तो आपके यहाँ इकट्ठा होता है और जस तस इधर उधर निकलता है। पानी के लिए तो कोई सीमा है नहीं ना, पानी की कोई सीमा नहीं होती। स्टेट की सीमा हो सकती है, प्रदेश की सीमा हो सकती है, देशों की सीमा हो सकती है, पानी की कहाँ से सीमा हो सकती है। अभी हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में दिखाया जा रहा था कि राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं दिल्ली में, लोधी रोड पर उनके बंगले में घुटने घुटने पानी भरा हुआ था, जबकि वहाँ तो पानी तुरंत निकलता है। तो टाउन प्लानिंग की जो समस्याएं हैं उनको देखना होगा, आरोप लगाने की बजाय।
दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, उसको आए हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन उनको मालूम था कि बारिशें आने वाली हैं। पहले कचरे पर बहस हुई, अब पानी पर हो रही है, तो उनको भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव मेजरमेंट लेने चाहिए थे, जिससे कि दिल्ली वासियों को इस समस्या का सामना ना करना पड़ता। और एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो पहले से ही, बारिशों में नहीं, साल भर वो इस चीज़ पर काम करे और पहले से ही तैयारी रखे। दूसरी बात, सभी सरकारें रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर इतना पैसा लगाती हैं, विज्ञापन देने पर तमाम गुण गाए जाते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, उस पानी को बचा कर रखना चाहिए। और जब बारिशें आती हैं तो उनकी पोल खुल जाती है, क्योंकि उन्होंने खुद ही इंतज़ाम नहीं किए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। दिल्ली में देखिए पहले कितनी वाटर बॉडीज़ थी, झील, तालाब और तमाम ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता था और वो बारिश के बाद धीरे धीरे ज़मीन में जाता था। तो दिल्ली में पानी की जो ज़मीन के नीचे लेवल था वो भी ठीक बना रहता था, इतना नीचे नहीं जाता था। और वाटर बॉडीज़ होने से जो बरसात का पानी व्यर्थ चला जाता है वो भी काम आता था। अगर ये अब इतना पानी बरस रहा है, इतनी वाटर लॉगिंग हो रही है, दिल्ली में वाटर बॉडीज़ हों, तो ये सारा पानी वहाँ नुकसान देने के बजाय आपको फ़ायदा दे सकता है। दूसरा, नेता लोग विकास के नाम पर कंक्रीट के जंगल खड़े करे जाते हैं, इकोलॉजी ख़राब की जाती है, कच्ची ज़मीन बचती नहीं है, जगह जगह पक्की ज़मीनें, सड़कें बनती जा रही हैं। तो धरती के नीचे पानी समाने की कैपेसिटी कहाँ से बचेगी? जब धरती के नीचे पानी सिम कर जाएगा नहीं तो वाटर लॉगिंग होगी। ये सारे तत्व हैं, इन पर एक बार पार्टी लेवल से ऊपर उठकर विचार किया जाना चाहिए, जनता के पक्ष में, जनता के हित में। केवल और केवल तभी इस समस्या का सही समाधान, चाहे दिल्ली हो, हिमाचल हो या देश का कोई भी भाग हो, वहाँ तभी इस समस्या का सही समाधान हो सकेगा।